हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी वन सीबीटी वन एग्जाम में पूछे गए स्टैटिक जीके क्वेश्चन का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डेट वाइज और शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू, आरआरसी ग्रुप डी, सारे एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया चैनल वीडियो इसमें अपलोड हो इस चैनल में तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं। यह आज इसका पार्ट 7 वीडियो है। आज हम लोग उससे आगे के शिफ्ट को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग 8 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। किसको? तो अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरित क्रांति। तो एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई हरित क्रांति आर्थिक क्रांति से संबंधित कौन सा? तो हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडे से। तो रजत क्रांति का संबंध अंडे से है। किसी? तो रजत क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारी रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छ का रण। कौन सा रण? तो कच्छ का रण। कच्छ के रण में कच्छ का रण के इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद जो जातियों उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 341। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 341 यह शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटी पुआ नृत्य क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य क्या है? तो गोटी पुआ नृत्य उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतःग्रहीय अंतरिक्ष यान को 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूनो। तो जूनो एक अंतःग्रहीय अंतरिक्ष यान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा। इस क्वेश्चन है, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी संयंता। तो द्रवों में घर्षण को संयंता कहा जाता है। क्या? तो संयंता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। तो नागालैंड राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब में। तो किला मुबारक स्मारक पंजाब में स्थित है। कहाँ? तो पंजाब में स्थित है। इस क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी? तो यूनियनिस्ट पार्टी की। इस क्वेश्चन है, विद्यांजलि परियोजना क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयं सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय
बोर्ड की स्थापना डैश में हुई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक की। तो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची गंडक की सहायक नदी है। किसकी? तो गंडक की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है उत्तराखंड। तो चैसू उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए सब सतमें जयते को लोकप्रिय बनाया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय। इस क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल में मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा। तो जल में वॉशिंग सोडा मिलाकर क्या? तो जल में वॉशिंग सोडा मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेक्कन पठार। तो हैदराबाद शहर डेक्कन पठार में स्थित है। कौन सा पठार? तो डेक्कन पठार। इस क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। कब? तो 1965 में हुई थी। इस क्वेश्चन है, भारत में स्थित दो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो भारत में स्थित दो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन है, डैश बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीरबल। तो बीरबल बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्वेश्चन है, आर्थिक शब्दावली में एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। क्या होता है? तो आर्थिक शब्दावली में एनएसडीएल का पूर्ण रूप होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माजुली द्वीप। तो मिसिंग जनजाति के लोग माजुली द्वीप पर निवास करते हैं। इस क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी डैश द्वारा प्रदान की जाती है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महासागर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। तो दिल्ली महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम सदस्य था। इस क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार उधम सिंह ने। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। किसने? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड। तो उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को कीबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीबोर्ड कहा जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो लॉन्च किया? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसर्व। तो ट्रांसर्व कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो लॉन्च किया। इस क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सीवी रमन। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक सीवी रमन थे। कौन? तो सीवी रमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। इस क्वेश्चन है, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीसी मक्खी। तो निद्रालुता रोग सीसी मक्खी के कारण होता है। इसके कारण तो सीसी मक्खी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हम लोग 9 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अनुसूचियां। तो भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। कितना? तो 6। इस क्वेश्चन है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किस कारण? तो तारे रात को आसमान में नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग चली थी, में जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र। कौन सा संयंत्र? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस डैश को मनाया जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस क्वेश्चन है, इसमें कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19वीं। तो कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को। तो पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को संगठन का अंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुरादाबाद। कहाँ? तो मुरादाबाद में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लेयर रिट्स में। कहा? तो वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन ब्लेयर रिट्स में आयोजित किया गया था। कौन सा शहर? तो ब्लेयर रिट्स शहर में। इस क्वेश्चन इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन है सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। तो सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2019 में बाहा अंतरिक्ष में के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और फिनलैंड। तो जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु भारत और फिनलैंड द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस क्वेश्चन में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानून और न्याय मंत्रालय ने। तो भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। तो दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसप। कौन? तो जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। इस क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योही ससकावा। क्या? तो योही ससकावा भारत के राष्ट्रपति योही ससकावा को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। इस क्वेश्चन ने 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताएं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल भारत सक्षम भारत। तो 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम है डिजिटल भारत सक्षम भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गगनयान। तो भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम है गगनयान। इस क्वेश्चन ओपेक ओपीसी यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वियना में। ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। किसको? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहीदों का शब्दकोश। तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीदों का शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश से किया गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। तो वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ झारखंड से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68वीं। तो 2019 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी। तो 68वीं थी, 68। इस क्वेश्चन है, डैश एक संचार प्रोटोकॉल है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HTTP। तो HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। इस क्वेश्चन है, राइबोसोम डैश बनाते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। तो क्या, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश की 17वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस क्वेश्चन है, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, WTO। तो गैट का उत्तराधिकारी संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल अकार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ATP। तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP में के रूप में टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड्स लंदन में। तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का पुरुष का फाइनल मैच लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची स्तूप। तो सांची स्तूप है जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। इस क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबा नकवी। तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोशियर हैंडबुक के लेखक सबा नकवी है। कौन, तो सबा नकवी। इस क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपिको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की तरह अपिको आंदोलन का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। इस क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवास सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 18। तो आधुनिक आवास सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबी अहमद। 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षित रखता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन। तो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है।
अब हम लोग 9 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन डी प्रोजेक्ट टाइगर। तो कौन सी योजना है? तो उस योजना का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आपका आंसर जवाब ऑप्शन 6 206। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितना? तो 206 होती है। इस क्वेश्चन है, डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एंटोनियो गुतेरस। तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बैकल किला। तो बैकल किला तमिलनाडु में स्थित नहीं है। क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुकन्या समृद्धि। क्या है? तो उसका नाम है सुकन्या समृद्धि। इस क्वेश्चन है, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द बॉम्बे प्लान। क्या? तो द बॉम्बे प्लान। इस क्वेश्चन है, द ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुंधति राय। तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स उपन्यास अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन है, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2019 में। तो पुलवामा में आतंकी हमला 2019 में कब? तो सन 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीडीपी। तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1024। तो एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। क्वेश्चन है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। कौन होता है? तो इसका राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेरिया। तो
मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक, किसका? तो मलेरिया रोग का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत रत्न। तो 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलास्का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का राज्य पहले रूस का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। इस क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। तो 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक कौन? तो मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था। इस क्वेश्चन है आपका नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा कोई में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। यह एक उसका कारण नहीं है, जबकि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह कारण सही है। फिर इसमें यह भी इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह भी सही है। और फिर इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। यह भी सही है, कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का की आधारशिला रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्री गुरु अर्जुन देव जी। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात से। तो भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य से, कहाँ से? तो गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला संरक्षित बना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित बना है। इस क्वेश्चन है बीमा राशि बीमांकित दर से प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए दे देय प्रीमियम कितना है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%। इस क्वेश्चन में किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। तो दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। किसने? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो विशाल गिलहरी महाराष्ट्र राज्य, कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पशु है। इस क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। कौन? तो प्रतिभा पाटिल थी। इस क्वेश्चन है
केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमन गंगा। क्या होगा? तो दमन गंगा होगा। इस क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो ग्राफिक्स एरे भेजिए रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IBM के द्वारा। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है और यह IBM के द्वारा विकसित की गई थी। इस क्वेश्चन है इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु को जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्य। तो इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु को जो वस्तु से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिमोसा पुडिका। क्या है? तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्पना चावला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। इस क्वेश्चन में डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौरी चौरा। तो चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इस क्वेश्चन में कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केनिया। तो केनिया ओपेक का सदस्य नहीं है जबकि अल्जीरिया वेनेजुएला और नाइजीरिया ये तीनों ही ओपेक के सदस्य है। इस क्वेश्चन में अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं है। इस क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या है? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब हम लोग 9 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहलाज पहलाज निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसून जोशी। किसने? तो प्रसून जोशी ने पहलाज निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रोप्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूटअप किया है जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल बरूनी। तो किताब उल हिंद अल बरूनी की कृति है। किसकी? तो अल बरूनी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रस्ताव किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में 8 के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत डैश एक सहयोगी सदस्य है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साप्टा। तो भारत साप्टा का एक सहयोगी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1958। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। कब? तो 1958 में की गई थी। इस क्वेश्चन इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल। तो इनमें से सेल सरकारी कंपनी भारत में स्थित
इस्पात संयंत्रों की प्रबंधन करती है। इसको सर इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसकी जगह बजाय अमेरिका के तट पर जा पहुंच गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कौन? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो खोज करता था वो भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। इस क्वेश्चन गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मिस्कावा के नाम पर रखा गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मोस। कौन सा मिसाइल? तो ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में झिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत। तो शरीर में झिल्ली छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ? तो छोटी आंत में पाया जाता है। इस क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ौत। तो 1857 में शाहमल ने बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मपाल। तो 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। किसने? तो धर्मपाल ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहु विषयक निकाय है। इस मुख्यालय डैश में स्थित है। इसका मुख्यालय डैश में स्थित है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो असम में है का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। कौन सा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महबूब उल हक। किसने? तो मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा वजीरालकरण का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। किसका? तो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल यानी कि फैमिली और जाति के बीच आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वंश। तो जीवों के वर्गीकरण का वंश स्तर कुल और जाति के बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट के संबंध में पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी एनएसए की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जनवरी 1935। तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना जनवरी 1935 में की गई थी। इस क्वेश्चन ने वर्ष 2020 तक
इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। तो वर्ष 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 13 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में की गई थी। कब? तो 1666 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान नहर। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने निर्मित किया है। इस क्वेश्चन है 2021 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्विनाइन। कौन सा? तो क्विनाइन। मलेरिया रोधी दवा क्विनीन क्विनाइन पौधे से प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, क्रम सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जीबी इज जीबी सबसे बड़ा होता है, फिर टीबी होता छोटा होता है, फिर से छोटा एमबी होता है, फिर से छोटा केबी होता है। यह क्रम बिल्कुल भी सही है। इस क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओ एम हामू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव ए ओ हामू थे। इस क्वेश्चन है, भारतीय उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छेंदा। तो उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र छेंदा है। कौन सा? तो छेंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर का नाम बताइए जिसने दरौली से पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिनंदन वर्धमान। क्या है? तो अभिनंदन वर्धमान है उसका नाम। इस क्वेश्चन है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। इस क्वेश्चन में, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवान शिव। मुंबई के निकट एलिफेंटा में की गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान सी को समर्पित है। कौन सा भगवान? तो भगवान सी को समर्पित है। किस पतंग बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोची। तो कोची शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अब हम लोग 9 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस
करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MOM। अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम MOM था। क्वेश्चन है, एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है एजेंडा 21। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। इस क्वेश्चन में उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया है जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चक्रीय। तो जल एक चक्रीय संसाधन है। कैसा? तो एक चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक प्रकार पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य और केंद्र के बीच संबंध का सहयोग पर आधारित होना चाहिए। इस क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED, जिसे बर्टलैंड कमीशन भी कहा जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश की कमी की वजह से क्वासी ओरकर नामक बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी की वजह से क्वासी ओरकर नामक बीमारी विकार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1963 में। तो भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण 1963 में किया गया था। तो 1963 में किया गया था। इस क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चतुष्परमाणु। कैसा? तो फास्फोरस की परमाणुकता चतुर्थ है। कितना है? तो चतुष्परमाणु है। इस क्वेश्चन में, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। तो पवन चक्की पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण होता है। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं मैदानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इस क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। इस क्वेश्चन है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पांचवी। तो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना पांचवी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबू धाबी यूएई में। कहा? तो विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया था। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनेलिडा। तो एनेलिडा कशेरुकी वर्ग का नहीं है। इस क्वेश्चन है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? तो ईवीएम का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस क्वेश्चन में जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। तो जीपीएस उपग्रह प्रत्येक 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस क्वेश्चन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1858। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1858 ईस्वी में युद्ध में शहीद हुई थी। इस क्वेश्चन में 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन है आपका 2019 से 20 में भारत के किस राज्य में चीनी उत्पादन भारत के कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक था? तो इसका आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम उत्तक। तो किसी पौधे का जाइलम भाग, कौन सा भाग? तो जाइलम उत्तक भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। तो मधुबनी कला बिहार राज्य से संबंधित है। कौन सा राज्य? तो बिहार राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में डाइस और डाइस के बीच चली थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे से थाने। तो भारत में पहली ट्रेन वर्ष 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बंगाल में। तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में हुई थी। इस क्वेश्चन है, सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। तो सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश का स्वागत करने हेतु कराया गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किंग जॉर्ज पंचम। तो मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने हेतु कराया गया था। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन सांख्यिकी। तो जनसांख्यिकी आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इस क्वेश्चन है, मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। तो मंगल मिशन के पश्चात भारत की शुक्र अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के संगठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WTO। क्या है? तो WTO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आजीविका आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। भारत में आजीविका आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से मार्ले मिंटो सुधार का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। तो स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। इस क्वेश्चन है, इनमें से किन दो इस्पात
संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा में। कहाँ? तो यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपिल देव। तो 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव था। कौन? तो कपिल देव थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद इसी तरह और जितने भी रेलवे में पूछे गए स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बचे उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।